ओम गणेशाय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल दी भक्ति स्टोरी में हार्दिक अभिनंदन है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप सबको हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरितालिका तीज का व्रत 2023 में कब मनाया जाएगा। हरितालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, इस व्रत के नियम क्या हैं तथा हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि क्या है। तो आइए जानते हैं। हरितालिका तीज का व्रत प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरितालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु तथा अखंड सौभाग्यवती होने के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। यह व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए किया था, जो कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए थे। तभी से इस व्रत को स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए तथा कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर पाने के लिए करती हैं। इस व्रत को पूरे दिन रात निर्जल और निराहार रहकर किया जाता है, इसलिए यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं हरितालिका तीज 2023 में कब मनाई जाएगी तथा इसका शुभ मुहूर्त कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 17 सितंबर को सुबह 11:08 से होगी और इस तिथि का समापन 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल 2023 में हरितालिका तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के 3 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त 18 सितंबर को सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 9:11 से सुबह 10:32 तक और तीसरा शुभ मुहूर्त है दोपहर 3:19 से शाम के 7:51 तक। इन तीनों समयों में आप पूजा कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं हरितालिका तीज व्रत के नियम। हरितालिका तीज के व्रत में अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के अगले दिन व्रत पूरा होने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करने का विधान है, इसलिए यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। हरितालिका तीज के व्रत के एक दिन पहले ही तामसिक वस्तुओं का त्याग कर दिया जाता है तथा स्नान कर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है एवं ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। हरितालिका तीज का व्रत एक बार शुरू करने के बाद इसे छोड़ा नहीं जाता है। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है और रात में जगकर भजन कीर्तन किया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं रखती हैं। इस दिन 16 श्रृंगार करने का विशेष महत्व है। हरितालिका तीज के व्रत के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि। हरितालिका तीज व्रत के दिन प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर पूजा स्थान पर बैठकर पूजा का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती से व्रत के निर्विघ्न पूरा होने की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद दिन भर भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तत्पश्चात शाम के समय प्रदोष काल में स्नान करके नए लाल, हरे, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। काले, नीले और सफेद वस्त्र धारण ना करें। फिर 16 श्रृंगार करके हरितालिका तीज की पूजा करनी चाहिए। अब सबसे पहले हरितालिका तीज की पूजा के लिए बालू, रेत व काली मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बना लें।
फिर पूजा स्थान या चौकी को गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। फिर सुंदर रेशमी वस्त्रों और सुगंधित फूलों से सुंदर मंडप बनाएं और उस मंडप में केले के पत्ते या थाली में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब आप भगवान शिव और माता पार्वती को सुंदर वस्त्र धारण करवाएं। फिर घी का दीपक जलाकर देवताओं के दाहिने ओर रखें। इसके बाद भगवान गणेश, भगवान शिव तथा माता पार्वती का आह्वान करें और उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के सामने कुछ अक्षत रखें और फिर कलश में मौली लपेट कर रखें। इसके बाद कलश में सुपारी, कुमकुम और पानी डालें। अब पान या आम के 5 पत्ते को कलश में डाल दें। फिर कलश के ऊपर नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रखें। अब सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करें। फिर इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक दूध, दही, शहद, गन्ने का रस तथा गंगा जल से करें। उसके बाद भगवान शिव जी को चंदन, धतूरा, आंकड़े का फूल और 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करें तथा नारियल, सुपारी, जम्बीड़ी, नींबू, पान का पत्ता, लौंग, इलायची जो ऋतु फल प्राप्त हो सके वो सब भगवान शिव को चढ़ाएं। अनेक प्रकार का भोग लगाएं, दक्षिणा चढ़ाएं। उसी प्रकार माता पार्वती को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर चढ़ाएं। फिर श्रृंगार की समस्त सामग्री पीतल के पात्र में रखकर चढ़ाएं। सुगंधित फूलों की माला चढ़ाएं। फिर भोग लगाएं। भोग में घर की बनी मिठाइयाँ, हलवा, खीर का भोग लगाएं। साथ ही पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, ऋतु फल, हीरा, ककड़ी आदि का भोग लगाएं। दक्षिणा चढ़ाएं। अब हाथ में अक्षत और फूल लेकर हरितालिका तीज की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद अक्षत फूल भगवान के सामने चढ़ा दें। तत्पश्चात भगवान गणेश जी की आरती से शुरू करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इसके बाद प्रणाम कर अपने पति की दीर्घायु होने की प्रार्थना करें तथा घर की सुख, शांति, समृद्धि, संतान की उन्नति की प्रार्थना करें तथा पूजन में हुए भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन सुहाग की सामग्री किसी सुहागन ब्राह्मण स्त्री को दान देने का विधान है, जिससे विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन रात्रि जागरण करके रात भर भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर अगले दिन स्नान करके धूप, दीप आदि जलाकर भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। फिर मौसमी फल या हलवे का भोग लगाएं, जल चढ़ाएं। फिर गणेश जी की आरती से शुरू करते हुए भगवान शिव शंकर, फिर माता पार्वती की आरती करें। फिर प्रार्थना कर अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। पूजा में हुए भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अब सुहाग लें। फिर जो भी आपने भोग लगाया है उसी से अपने व्रत का पारण करें और अंत में जो भी सामग्री तथा भगवान की मूर्ति है उसे किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जित कर दें। इस तरह हरितालिका तीज का व्रत पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। माता पार्वती की जय। अगर आप सबको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी अगले आने वाले वीडियो आप सबको समय से प्राप्त हो। हरितालिका तीज की कथा सुनने के लिए मेरे अगली वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।